Hello everyone, welcome to English with Evelyn, and today we are going to do part 3 of the most commonly asked questions in an interview with a special focus on KV interviews. Okay, and so please watch the video till the end. We are going to do the questions from 11 to 15 today, and apart from this I'm also going to help you in your demo lessons, so you can go through the previously made videos which are there on my channel. और अगर आपको लगता है कोई और भी आपको ऐसे टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं जो अभी नहीं हो चैनल पे, तो आप मुझे बता सकते हैं. आई विल प्रिपेयर वीडियोज़ फॉर यू, ओके, दैट यू कैन गेट सम हेल्प फ्रॉम. अच्छा, ये जो अंडर परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स का लास्ट वीडियो में इसका एक पॉइंट रह गया था मुझे बताना. ये इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग होती है इन बच्चों को हेल्प करने के लिए जो अंडर परफॉर्मिंग होते हैं. इसमें क्या होता है, ये हम करते हैं प्रैक्टिस, इसकी एक टर्मिनोलॉजी हमको पता होनी चाहिए. ये क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ टीचिंग अ होल चंक ऑफ कॉन्सेप्ट, वी टीच द चाइल्ड इन स्मॉल bits and pieces so that the child progresses slowly but he understands or she understands the concept. ये होती है इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग. अच्छा, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा है, ये है व्हाट इंस्पायर्स यू एज अ टीचर. तो इसका आंसर हमेशा से मैं ये देती आई हूँ, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आपको भी अच्छा लगेगा, एंड यू विल ऑल्सो यूज़ दिस. देयर कैन बी variety of answers for this, but what I say as a response to this question is that since my nursery, okay, since the lower classes to my PhD guide, to my PhD, all my teachers have played a very important, significant, instrumental role in my progress, and whatever I am today, it's a sum total of all the endeavors that the teachers have put into me. So my personality and whatever I am today and my career, it's a result of the joint effort of all those teachers. And of course I give due credit to my parents as well. But as far as my career is concerned and my career choices are concerned, I have been impressed a lot by my teachers, and it's my teachers who have inspired me to be a teacher, so that I can bring a similar kind of change in a lot of students and touch their lives as well in a positive way. This is what inspires me to go on and on as a teacher. ठीक है, ये इस वाले का फर्स्ट क्वेश्चन का 11th क्वेश्चन का आंसर है. 12th का है what personality traits or skills should a teacher have. See, what we are actually a sum total of these traits, these qualities and these thinking skills. कोई भी singularly कोई एक चीज़ हमको help नहीं करती है. It's actually a whole package, that goes in shaping our personality, and especially shaping our personality as a teacher. तो अब अगर पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात होती है तो हम इनकी बात करेंगे, स्किल्स की बात होती है तो हम इनकी बात करेंगे. ऑल्दो कहीं पे ओवरलैपिंग भी हो सकती है, जैसे किसी में हो सकता है कोई क्वालिटी हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, तो वो इनबॉर्न भी हो सकती है. छोटे से बच्चे में भी हम दे सकते हैं, बड़ी लीडरशिप स्किल्स होती है बच्चे के अंदर, उसको पता भी नहीं है कि लीडरशिप क्या होती है, बट स्टिल द चाइल्ड हैज़ वी कैन सी दैट द चाइल्ड हैज़ लीडरशिप क्वालिटीज़. किसी में अगर वो स्किल ना हो तो वो डेवलप भी की जा सकती है, तो ये स्किल्स की कैटेगरी में आता है. ठीक है, अब हमको ये बोलनी है और भी, दिस इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, और भी चीज़ें हो सकती हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बट आई थिंक इंटरव्यू में इतना मोटा जो है, जो मेन है, ये इतना बोलना काफ़ी होगा. तो सबसे पहले आता है ऑनेस्टी एंड फेयरनेस. तो क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स होनी चाहिए दैट यू शुड बी ऑनेस्ट एंड यू शुड बी फेयर, यू शुड नॉट बी बायस्ड, प्रेजुडिस्ड, यू शुड नॉट बी पार्शियल. दीज आर अनफॉरगिवेबल क्राइम्स when committed by a teacher. It is unethical. ठीक है, तो आपको जैसे भी आप टीचर हैं, लेकिन आप ऑनेस्ट और फेयर तो आपको होना ही है ना. और अगर आप ऑनेस्ट और फेयर नहीं है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा अपनी पूरी लाइफ आपको याद करेगा बिकॉज ऑफ द इनजस्टिस दैट यू हैड डन टू हिम और हर, एंड विच इज़ समथिंग दैट नोबडी वुड वांट. फिर वी हैव टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स एट ऑल stages. There are so many things that children do in school, okay,
they are in competitions, they play matches, normal जो interpersonal connection होता है बच्चों में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसमें बच्चा हो सकता है कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाए, मोटिवेशन लैक करे. तो हमको बच्चों को मोटिवेट करना है, एंड स्पेशली आर these kind of students, they need a constant bucking up, so we have to motivate them, we have to keep inspiring them. फिर हमको empathetic होना होता है. It's not easy to be a student these days. The children have to juggle with a lot of things. It's sports, some curricular, extracurricular activities, interpersonal, inter-school competitions, your peer pressure, parental pressure, coachings, tuitions, all of these things. So the child needs someone to understand the situation that they are in. So we have to be empathetic. Along with that, we have to be patient with the students as well, okay? And we need loads and loads of patience, because if you do not have patience, you will not come across as a good teacher, because you may be very good at your subject but you will not be able to connect well with the students. और अगर आपका students के साथ में connection establish नहीं होता है, the student fails to learn anything from you, और आपकी जो सारी knowledge है ना, वो सब बेकार जाती है, because the students is not getting anything, learning anything from you, because there is no connection, है ना. It's a very important part. So you need to be empathetic, you need to be patient and a good listener. You need to be very enthusiastic also, ठीक है, क्योंकि ये enthusiasm होता है ना, ये इन्फेक्शियस होता है. ये टीचर से ही बच्चों में आएगा. अगर टीचर डल से जाए, या अपने सब्जेक्ट को लेकर के एक्साइटेड ना हो, या अपडेटेड ना हो, मतलब एक्साइटमेंट नहीं होगा तो डलनेस हर तरह से आ जाएगी ना, फिर तो आप अपडेटेड भी नहीं रह पाएंगे, है ना. तो इन दैट केस द स्टूडेंट ऑल्सो लूजेज इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट. समटाइम्स पीपल think that I could have done this, I could have been this, but then because of that one teacher, I lost interest in the subject. If I had not, now I come to know I had a talent, I could have done it. So we should not play this negative kind of role in anyone's life, and that is why we have to take our job very seriously. So you have to be, and yes, we have to be punctual as well. Punctual doesn't just mean that you have to enter the classroom on time and leave on time. It's way more than that. Being punctual means a lot of things, because you are doing a lot of things. It's not just teaching, entering the class and teaching and delivering the lecture and going. It's not just that. You have to be punctual, in all walks of life, so that you are organized. And if you are organized, you are sorted here. And when you are clear-headed, when you are not hassled, then whatever you teach, then your mind will not be running in 10 different directions. Then you can focus on whatever there is before you to focus on. तो punctual होना इसलिए ज़रूरी है. अच्छा, punctual, ये बहुत सारी जो होती है ना, ये देखिए यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होती हुई मिलेगी इन स्किल्स में. अब ये जो स्किल्स हैं, ये मैंने अलाइन करने की कोशिश की हैं जो 21st सेंचुरी स्किल्स जो हमको बच्चों में इनकलकेट करनी अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020. अच्छा, हमको वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड विथ NEP क्वेश्चंस ऑन NEP ऑल्सो, बिकॉज नो इंटरव्यू इज़ नाउ गोइंग टू बी कंप्लीट विदाउट at least one question regarding the NEP. So we have to be aware of the NEP also, and I'll try and make a video on the main principles and the main features of NEP, okay, later on once we've done all these questions. तो उसके हिसाब से क्या क्या चीज़ें होती है, कौन सी स्किल्स होनी चाहिए टीचर में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होनी चाहिए, है ना. क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स अगर नहीं होंगी तो आप बच्चों को जो आप पढ़ा रहे हैं, है ना, उसको रोट लर्निंग न करके बच्चे कैसे उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे, वो समझ ही नहीं पाएंगे, है ना. जैसे कोई भी टॉपिक है वो क्यों पढ़ाया गया है ना. यू हैव टू बी एबल टू एनालाइज. आपको बच्चों को समझाते आना चाहिए. जैसे मैंने एक एक्टिव पैसिव स्किल्स का एक क्यों पढ़ाते ही क्यों हैं उसका बनाया था. ये मुझे किसने इंस्पायर करा ये बताने के लिए, ये इसका आंसर ढूंढने के लिए? मेरे स्टूडेंट्स ने. मुझे नहीं मालूम था, मुझे स्टूडेंट्स ने पूछा. So you have to think critically, and then you have to research, and that is how you are able to satisfy your students' curiosity.
and then when they see the logic, okay, this is why we are doing this, so they are interested. They feel okay, fine, we are not being fooled, we are not being taught something which we don't need. ठीक है. तो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, बहुत सारी चीज़ें आप लेसन्स ले सकते हैं. जैसे इंग्लिश में तो माई मदर एट 63 क्यों है, फादर टू सन पोम क्यों है, और ये चाइल्डहुड पोम क्यों है. ये आप उनको जब पढ़ाएंगे तब वो आप उनको बताएंगे कि भाई क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट द चिल्ड्रन फील दैट दे आर गोइंग थ्रू एंड दे फील टॉर्मेंटेड, दे फील दे आर all alone in this. When they read such, NCERT के बहुत अच्छे lessons हैं, है ना. So when they read and when they discuss things, क्योंकि वो lessons एक बहाना हो जाता है उन topics को touch करने का, ठीक है, उन topics के ऊपर बात करने का. तो then the students come to know, okay fine, so this feeling is universal, it happens to everyone, so they learn how to deal with it. ठीक है. तो ये क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हुई. कम्युनिकेशन स्किल्स इज मच मोर देन जस्ट टॉकिंग इन द क्लास. ठीक है. कम्युनिकेशन मीन्स दैट वट एवर यू आर transacting, it should reach the listener, and if whatever the listener has absorbed or not absorbed, that feedback should come to you. Okay, this is communication skills. तो ये अच्छी होना बहुत ज़रूरी है. सिर्फ बुक में से पढ़ के बोलने को हम कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं कहते हैं. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हमारे पास में इतने सारे काम होते हैं, बहुत सारी ड्यूटीज़ होती है. हम सिर्फ क्लास में जाके पढ़ाते ही नहीं. ऑल द टीचर्स नो दिस. देयर इज़ a lot of things that we do, so you keep maintaining the records, the documents, the assessment record, the list, the grades, all of these things should be organized. Some rules are laid out by the institution itself कि ये चीज़ें होंगी, ऐसे ऐसे टाइम पे सबमिट होंगी, इस तरह से फाइल की जाएंगी. बाकी चीज़ें हमको अपने आप करनी होती हैं. ठीक है. हम अपने खुद के तरीके बना लेते हैं. वी डेवलप आवर ओन मेथड्स ऑफ डूइंग दिस. सो दिस ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आर वेरी मस्ट हैव स्किल्स टू कीप you focused on the task, to keep you stress free, and to keep you happy and organized in a general way. Creative thinking ability. Teachers without creativity are not a success. Okay, they do not create any impression in the class. You have to have creative skills, because if you do not have creative skills, then you are just doing a dull and drab job in the class, and you're failing to make an impression. क्रिएटिविटी के बिना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो ही नहीं सकती है. और ये जो क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी है, ये जो स्किल है, ये स्टूडेंट्स की NAP की 21st सेंचुरी स्किल्स के अंदर भी इंक्लूडेड है. तो हमको न सिर्फ हमारी क्रिएटिविटी दिखानी है, हमको बच्चों की क्रिएटिविटी भी बहुत उभारनी है. इसलिए हमको आज सिर्फ एक लेसन पढ़ा करके नहीं बैठ जाना होता है. हमको बहुत सारी उसके साथ में एक्टिविटीज़ करवानी होती हैं. जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर हम क्लास 11 में द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी करा रहे हैं, तो हम उठा करके सिर्फ हम राइटर का इंट्रोडक्शन दे करके और हम लेसन पढ़ा देंगे, वो कभी भी उस लेसन से वो चीज़ नहीं सीख पाएंगे जो कि टारगेट रहा है NCERT में उस बुक में उस लेसन को इंक्लूड करने का. आप उसमें सोचिए क्या कर सकते हैं हम कि बच्चे ज़्यादा रिलेट कर पाए, है ना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज़ एज एंड टाइम्स फॉर द चिल्ड्रन to be sensitized towards the older generation, towards the problems of the senior citizens. तो कैसे करेंगे हम? उनको बोल सकते हैं you all will get. आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि आप उनको 2 दिन पहले से याद दिलाते रहेंगे कि आपको अपने ग्रैंड पेरेंट की फ़ोटोग्राफ लेकर के आनी है, प्रेफरेबली विथ योर सेल्फ, और आप अपने फ़ोटोग्राफ को दिखाएंगे, एंड देन शो एंड टेल, यू विल talk about any of your grandparents, show the picture and talk about them. अब उसके बाद में जब ये एक एक्टिविटी क्लास में हो जाएगी, इसके बाद में जब बच्चे ये पढ़ेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, तो देखिए आपको बहुत ही अच्छा लगेगा. और इनफैक्ट हर स्टेज पे बच्चे उसमें बहुत अपने इनपुट्स देंगे और बहुत इंटरेस्ट से पढ़ेंगे. तो ये हो गया हमारा क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी, है ना.
फिर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टाइम इज़ वी ऑलवेज रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है कि हमारा जो लेसन होता है वो एक्सीड कर जाता है। कई बार मेरे साथ भी होता है, मैं वीडियो प्लान करती हूँ इतनी देर का होगा लेकिन ज़्यादा हो ही जाता है ना। तो हमको टाइम को मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें तो ऐसी है तो स्पॉन्टेनियस होती हैं, इसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते। बट इफ़ यू मैनेज योर टाइम वेल, and all teachers have to do it because there is such a lot of work that continues even after the school is over. We carry a lot of work home. We try not to, but sometimes we have to do it. Okay, that's a part and parcel of the job. So when you can manage your time well, you create a good balance between your social, personal and your work life. और उससे क्या होता है, आप हैप्पी रहते हैं, आप सेटिस्फाइड रहते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो जॉब है या जो मेरा काम है ये मुझे इट इज़ बर्डनिंग मी एंड आई एम नॉट एबल टू लिव माई लाइफ and all I am doing is my job. So what happens is you start detesting your job, and then you're not as effective as you used to be in the class. आपका क्लास में फिर वो मज़ा नहीं रहता है ना, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन जो होता है ना वो सब जगह आ जाता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तो इम्पॉर्टेंट है ही, बिकॉज यू आर अमंग 30-40 स्टूडेंट्स, और उन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो होगी ही, तो आपको उसको मैनेज तो करना ही होगा। और आपको इस स्किल के साथ में ऑनेस्टी एंड फेयरनेस एंड एम्पैथी एंड पेशेंस और गुड लिसनिंग स्किल्स, इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत होगी। ठीक है, फिर आता है हमारा कंप्यूटर स्किल्स। ये तो what do I tell you, this is something that you just cannot do without. Okay, these are the 21st century kids. ये बच्चे हमसे ज़्यादा जानते हैं, तो और इनको पढ़ाने के लिए अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें ही नहीं, तो दिस इज़ एन इनजस्टिस टू द चिल्ड्रन. एंड when we use technology, when we use computers in a lot of things, we realize that it actually makes our work a lot easier. And it also, if you use computers in your lessons, it makes your lessons very interesting. बहुत अच्छे से पढ़ाने में आता है अगर हमारे पास में अगर हम कंप्यूटर्स लिटरेट हो और कंप्यूटर स्किल्स हो हमारे पास में. सो दिस इज़ समथिंग दैट विच इज़ इनएविटेबल. हमको इसके बिना हमारा काम चलेगा ही नहीं, है ना. इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं. आई विल फ्रेम मॉडल आंसर्स एंड लेट यू नो for this. Now, how can you make learning more fun in your class? There are a lot of ways. और अब तो बहुत ज़्यादा मटेरियल हमको मिलने लगा है इसके ऊपर कि अगर हमको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, what is a fun way of teaching soil conservation? What is a fun way of teaching figures of speech? What is a fun way of teaching something like tenses, okay, or say story writing? What do we do? So we use a lot of एक्टिविटीज़. हम एक्टिविटीज़ करें, हम पहले से प्रिपेयर, है ना. मतलब हमारा प्रेपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए कि हम पहले से प्रिपेयर करके आएँ उस चीज़ के लिए. और अगर हम अच्छे से प्रिपेयर्ड होंगे तो अगर हमको डॉक्यूमेंट्री यूज़ करनी है, हमको मूवी यूज़ करनी है, हमको कोई शॉर्ट क्लिपिंग यूज़ करनी है, हमको कोई म्यूज़िक का पीस शो सुनाना है बच्चों को, है ना. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स क्रिएट अ लॉट ऑफ फन एंड चिल्ड्रन लर्न थिंग्स विदाउट actually doing any kind of rote learning or without any kind of boredom. जैसे कि आपको अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस करवाना है तो आप एक बच्चे को बोल सकते हैं यू फ्रेम अ सेंटेंस, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. आपने पढ़ा दिया है ना, आप रिवाइज करवा रहे हैं, तो बच्चे ने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फ्रेम किया. आप बोलेंगे यू चैलेंज एनीवन, है ना. द चाइल्ड विल चैलेंज समवन एंड देन दे हैव टू चेंज दैट सेंटेंस इनटू compound sentence. ठीक है. You can select a bunch of students and you can say now you have to make a story right now. ठीक है. इम्प्रॉम्प्टू एक सेंटेंस बोलते जाना है और बस उसके बेसिस पे नेक्स्ट सेंटेंस बोलते चलना है और स्टोरी कंप्लीट करनी है 5 सेंटेंसेस में. समटाइम्स आई टेल यू द स्टूडेंट्स कम अप विद सच ब्यूटिफुल स्टोरीज. और ये बहुत ही अच्छा रिफ्रेशिंग एक्टिविटी होती है कि क्लास जब आपको लगता है थोड़ी सी डल हो गई है, you tell them to shut the books and you can do one such activity with them. So there are a lot of ways. Do role plays in the class. A lot of ways are there to make learning
earning more fun in your class. Are you flexible as a teacher? You have to answer this question in the affirmative. You have to say yes, and then you have to explain how. There, see, we cannot be very stubborn about deadlines and some things. We have to be flexible. Sometimes the children will say that I am not, submissions also, I am not able to submit today. तो वो आके कुछ बताता है अपने को. So you have to be, good listener, and then you have to motivate the child to do the submission on time, and you have to give the child some time. You have to be flexible, give the child time to do the work, complete the work. ठीक है, the child will respect you because you were able to understand. ठीक है. If the child makes it a practice, it's a different thing. But अगर one odd कोई ऐसा reason आता है, कभी कोई ऐसा मौका आता है, तो आप flexible हो सकते हैं. कभी आपने plan किया कि आप एक class test लेंगे, बच्चे बोलते हैं we are not prepared, तो आप इस condition के साथ में बोल सकते हैं ठीक है, next time I'll take a surprise test. All right, you be prepared. है ना? I think this can be done. We have to be, flexible. Because we are dealing with people, and we are dealing with adolescents or young children. We cannot be, we are not dealing with robots कि जो बोला है, जो जैसा हुआ है वैसे ही होगा, जो मैंने आज plan में लिखा है वैसे ही होगा. नहीं, it can change. Sometimes the children will say, ma'am, we are not in a mood to study. So you have to immediately, you have to be, creative. You have to come up with something that is going to help you use that time, that period productively. Also they are learning something, but not doing what they do not want to do. ठीक है. So all these skills, these set of skills and these qualities, they help you be in control of your class at all times. At the same time, catering to the children's needs, molding your lessons, everything according to the need of the children. When you are student oriented in all of these things, in planning your lesson and in delivering the lesson in the class, and you're just not only concerned with okay ये lesson है, ये आज करना है और मेरा काम हो गया है. When you keep your focus on the needs of the child at all times, you end up being a good teacher, and there's going to be no doubt about it. So I think this is enough for today. I hope you have enjoyed, and I hope this is helpful for you. So you keep on preparing till I come with the next video, probably tomorrow. Bye bye.